गुणों की चर्चा हो रही थी। तो कल यहाँ तक हुआ था ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपस्थिति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। भगवान कहते हैं कौन सा व्यक्ति मेरे भाव को प्राप्त हो सकता है, मैंने भगवत प्राप्ति कौन कर सकता है। कहता है कि यदा दृष्टा गुणेभ्यः अन्यम कर्तारं न पश्यति। कहते हैं जिस समय जो है कोई भी दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त, जिस समय हम ये समझ लेते हैं कि केवल तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को हम करता नहीं देखते हैं, केवल तीनों गुणों के आधार पर ही सारा कुछ सृष्टि चल रही है। च गुणेभ्यः परम वेत्ति, और उन रजोगुण और तमोगुण से ऊपर परमात्मा को जानने लगता है कि परमात्मा जो है गुणातीत है। तो कहते हैं जैसे वो समझने लगता है समद्भावम अधिगच्छति, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। गुणानेतानतीत्य त्रीन देही देह समुद्भवाम जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो अमृतमश्नुते। कहते हैं भगवान की कौन व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त करता है, यानी अमृतत्व का मतलब है कि बुढ़ापा, व्याधि, मृत्यु और भी तमाम सांसारिक स्थितियों से कौन मुक्त हो पाता है। कहते हैं देही देह समुद्भवान, पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को एतान तीन गुणान अतीत्य, जो पुरुष जो व्यक्ति इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जो रजोगुण तमोगुण से धीरे धीरे करके ऊपर उठ जाता है, वो व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा दुःख विमुक्तः, वही व्यक्ति जन्म मृत्यु वृद्धावस्था सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। क्यों साहित्य जाएगी, वही व्यक्ति हो पाएगा ना। इसीलिए भगवान गुणातीत को ही पसंद करते हैं, और वही अमृतम अश्नुते, वही अमृतत्व का स्वाद ले पाता है। अब अर्जुन ने पूछ लिया कैर्लिंग स्त्रीन गुणानेतान अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथम चेतान स्त्रीन गुणान अतिवर्तते। कहते हैं ये प्रभु ये बताइए एतान तीन गुणान अतीता कई। कहते हैं जब तीनों गुणों से अतीत व्यक्ति किन किन लक्षणों से युक्त होने लगता है, हम कैसे पहचाने कि ये व्यक्ति ये पुरुष जो है तीनों गुणों से ऊपर जा रहा है। किमाचारः उसका आचरण किस तरह का होता है। प्रभु कथम एतान तीन गुणान अतिवर्तते, कहते हैं और इसके लिए उपाय क्या है, ये उपाय भी तो बताइए कि मान लीजिए नहीं कुछ कोई व्यक्ति कर पाए तो इसके उपाय क्या है कि एतान तीन गुणान अतिवर्तते, कि किस उपाय के माध्यम से इन तीनों गुणों से मुक्त ऊपर उठा जा सकता है। अर्जुन ने पूछा था, प्रसंग यहाँ था कि तीनों गुणों रजोगुण तमोगुण और सतोगुण से परे व्यक्ति जो है किन किन लक्षणों से युक्त होता है, उसका आचरण कैसे होता है, और इन तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठा जा सकता है। भगवान कहते हैं प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। कहते हैं जो प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह तीन होते हैं। प्रकाश हो गया सतोगुण के लिए, प्रवृत्ति हो गई रजोगुण के लिए, और मोह हो गया तमोगुण के लिए। तो कहते हैं इन अवस्थाओं के प्राप्त होने पर, मान लीजिए बहुत ज्ञान विज्ञान हो गया, बहुत प्रकाश हो गया, बहुत अच्छा जैसे हम ऊपर उठ करके सतोगुण प्रकाश की ओर बहुत ज्ञान हो गया, अथवा बहुत एक प्रवृत्ति के मार्ग में चल दिए, प्रवृत्ति हो गई, एक्टिविटी बढ़ गई, या अज्ञान हो गया तो कहते हैं कि इनसे ना तो द्वेष करता है और ना ही इनके निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। हमेशा तो नहीं ज्ञान की स्थिति बनी रहेगी, कभी ऐसा भी होता है ज्ञान की स्थिति तो भी शांत रहिए, साज भाव में बने रहिए, फिर आ जाएगा। तो ना तो उनकी इच्छा करनी है, और ऐसा तो नहीं कि तमोगुण आ गया तो हमेशा बना रहेगा, तो ना ही उसके निवृत्ति के लिए जल्दी परेशान होना, साज भाव में बने रहिए, अपने आप में चला जाएगा। कहते हैं एक इस तरह से काम करना पड़ेगा। दूसरा उदासीन वदासीनो गुणर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव ये वो तिष्ठति नहीं गति। कहते हैं जैसे ही इनका आवेश आवे, जैसे इनकी स्थिति आवे, रजोगुण की, तमोगुण की, सतोगुण की, प्रकाश आए, प्रवृत्ति आवे अथवा मोह आए, तो कहते हैं ना तो बिल्कुल साक्षी भाव से देखते रहिए, सहज भाव में बने रहिए, साक्षी भाव से देखते रहिए, इन गुणों के द्वारा विचलित मत होइए। ऐसा विचार करिए कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ये इनका काम है, ये केवल हमारा कुछ नहीं है, ये गुणों का कार्य है, इसलिए इस तरह से हुआ है, और हमें परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहना है और विचलित नहीं होना है। फिर सम दुख सुख स्वस्था समलोषात्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंद्यात्म संस्थिति। कहते हैं हमेशा स्वस्थ बना रहे, अपने में स्वस्थ मतलब
अपने में स्थित बना रहे। स्वाधन स्था, ठीक है ना, तो अपने में स्थित रहे, अपने में स्थित बना रहे सुधनस्थ में। तो कहते हैं जो निरंतर जो है अपने भाव में स्थित रहे, आत्मभाव में स्थित बना रहे, सुख दुख को समान समझे, ये आया है तो ये भी चला जाएगा, दुख आया है तो ये भी चला जाएगा, या दुख है तो सुख आने वाला है, सुख है तो दुख आने वाला है, ऐसा तो साज भाव में बना रहे। और समलोष्टात्म कहां जो मिट्टी पत्थर स्वर्ण में समान भाव रखे, धैर्य बना, ज्ञानी बना रहे, ज्ञान के मार्ग में बना रहे, तुल्य प्रिया प्रियो प्रिय और अप्रिय में एक स्थिति बना रहे, अनुकूलता प्रतिकूलता एक, तुल्य निंदात्म संस्कृति, निंदा और स्तुति में समान भाव बना रहे, और मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रादिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता सच्चिदे। मान और मान की स्थिति में भी बना रहे, मित्र और शत्रु के पक्ष में भी बना रहे, कर्तापन के अहंकार से मुक्त रहे, ऐसा व्यक्ति गुणातीत हो ही जाता है। धीरे धीरे अभ्यास का विषय है। और कहते हैं इसके बाद उपाय क्या है इसके लिए? ऐसा तो संभव नहीं कि साथ सब कुछ सहज हो जाए। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान कहते हैं कि जो अव्यभिचारी रूप से भगवान की भक्ति करने लगता है, अव्यभिचारी रूप से भक्ति योगेन सेवते, भक्ति योग से सेवन करता है उनका अव्यभिचारी भाव से, सगुणान समतीत्येतान, वो तीनों गुणों से परे हो जाता है और परमात्मा में समाहित हो जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, उसको ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्याभ्यस्य च शाश्वत सर्वस्य शाश्वत धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। भगवान कहते हैं कि एक परमात्मा ही अखंड रस है, आनंद का आश्रय है, वही अमृतत्व को प्रदान करने वाला है, नित्य है, धर्म का स्थान है। कहते हैं जो विचार करता रहता है वो इस तरह विचार करते रहना चाहिए। ओम श्री परमात्मने नमः। पंचदश श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलमधस्शाखा मस्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद वेद। भगवान कहते हैं ये संसार रूपी वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं। ऊर्ध्वमूलमधस्शाखा मस्वत्थम प्राहुरव्ययम, कहते हैं आदि पुरुष परमात्मा ही जिसका मूल है। ये संसार रूपी जो वृक्ष है इसको वृक्ष मान लीजिए। ये पूरे संसार का जितना संसार दिखाई पड़ रहा है इसको आप वृक्ष मान लीजिए। तो कहते हैं ऊर्ध्वमूल, आदि पुरुष परमेश्वर जो है वही इसके मूल में है, और इसके बाद ब्रह्मा का जन्म होता है तो वही सब निर्माण करते हैं। तो कहते हैं ब्रह्मा मुख्य शाखाएं हैं उसकी, ठीक है। और फिर कहते हैं अश्वत्थम अव्ययम, ये संसार रूपी पीपल वृक्ष को इसलिए अविनाशी कहते हैं, ये समाप्त होता नहीं है, अनादिकाल से इसकी परंपरा चली आ रही, पता नहीं कब से संसार चला आ रहा हो। तो देखिए उसको कितना वैज्ञानिक बात कही उन्होंने। प्राहु छंदांश मैंने वेद जिसकी इस संसार वृक्ष हो गया। अब वृक्ष को चाहिए पत्ते, पत्ते के बिना उसको जीवन मिलेगा नहीं कि मिलेगा? पत्ते के बिना मिलेगा? नहीं मिलेगा, वृक्ष तुरंत सूख जाएगा, सारे तो पत्ते समाप्त कर दीजिए। तो इसलिए कह दिया कि इस संसार वृक्ष के वेद ही पत्ते, मैंने ज्ञान ही पत्ते हैं। ज्ञान के माध्यम से जीवित रह सकता है, उसके विवेक रहेगा। ये भोजन है, ये पानी है, ये न खाने योग्य है, खाने योग्य है, करने योग्य है, न करने योग्य है, इसलिए उसी से जीवन बन सकता है। नहीं पशु से भी बदतर रहेगा कि नहीं रहेगा? इसलिए देखिए, इसलिए कह दिया गया कि वेद जो है जिसके पत्ते हैं, तम यह वेद, इस संसार रूपी वृक्ष को जो व्यक्ति इस तरह से समझ जानता है वही वास्तव में वेदविद है, वही ज्ञानवान है, ऐसे जानना पड़ेगा। अधश्चोर्धम प्रस्ताशाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला अधस्य मूलानुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोग। कहते हैं ये संसार रूपी वृक्ष की जो है ना, 3 गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला, इन 3 गुणों से अब नई नई कोपलें, पेड़ में नई नई कोपलें आएंगी ना, तब ना आगे पत्ते बनते रहेंगे। तो नई नई कोपलें क्या है? कहते हैं विषय भोग। देखना कभी भी माने इच्छाएं समाप्त नहीं होती विषय भोग के लिए। नवम मन और इंद्रियों का चाय हमेशा होती है, रोज नया नया। हम तो रोज देखते हैं ना बैठ के वहाँ, तुम भी लोग देख लो, रोज नया नया। एक दिन समोसा खा ले तो फिर चाहिए भी। अरे भैया जब, क्योंकि विषय प्रबाला, भोग विलास जो है, विषय जो है इंद्रियों, वही जो है कोपलें हैं उसकी, नई फूटती रहती है, नई फूटती रहती है। टेढ़ी मेढ़ी जो शाखाएं हैं, जो अधा से ऊर्ध्वम ऊपर नीचे फैली हुई मनुष्य लोग ये कहते हैं बस
इसके द्वारा मनुष्य लोग कर्मानुबंधिनी, कहने इस मनुष्य लोग में कर्मों के बंधन वाली अहंता ममता वासना रूपी जड़ें हैं, कहने की बस यही सब लोगों में व्याप्त है। नरुमस्येथोपलभ्यते नान्तो न चादृ न संप्रतिष्ठा अस्वत्थमेनं सुब्रूढ़ मूढ़ं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो कैसे दृढ़ेन चित्वा, कैसे इसको आप काटेंगे, ये संसार रूपी वृक्षों को कैसे काटेंगे? भगवान कैसे अस्वरूपम, जिस तरह का स्वरूप मैंने कहा वैसा यहाँ नहीं है। कहते हैं वैसा उपलब्ध नहीं किया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना अंत है। कहते हैं ना इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है, तो इसलिए एनम सुबीरूढ़ मूलम, कहने इसकी जो जड़ें हैं ना बहुत मजबूत हैं, अहंता ममता वासना रूपी। तो कहने इसको आप कैसे काटेंगे? जड़ काट दिए पूरा पेड़ खा खा सूख जाएगा। कहते हैं जहाँ पेड़ सूख गया तो आप सांसारिक वासनाएं समाप्त। तो कहते हैं इस वृक्ष को असंग शस्त्रेण, आसक्ति रहित रूपी हथियार से, असंग शस्त्रेण माने आसक्ति रहित रूपी माने वैराग रूपी हथियार के द्वारा इसको छिपा मैंने काट करके ही भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। ततः पदम तत्परिमार्गतव्यम, ततः पदम तत्परिमार्गतव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये इतः प्रवृत्ति पुस्ता पुराणी। कहते हैं जब तक आपकी इंद्रियां आपके बस में नहीं है, आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है, एकदम भटकाव में है, एकदम परेशान है, तब तक आप जो है आसना ममता अहंता इनमें फंसा हुआ है, तब तक आप बिल्कुल भी नहीं उस मार्ग में जा सकते हैं, भगवत मार्ग में न भगवत प्राप्ति हो ही सकती है। कहते हैं पहले इतना करिए आप, फिर यहाँ पर आइए। कहते हैं जैसे कल बताया गया था ना, पहले आप इन चीज़ों को, दोषों को, विकारों को छोड़िए, तब आप अपनी उन्नति की सोचिए। तो ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, मार्गित माने होता है मार्गण का, कहते हैं खोजना। इसके बाद ही उस परमात्मा की खोज की जानी चाहिए, अपने आप खोज हो जाती है। जहाँ ये चीज़ें छोटी, जहाँ ये चीज़ें छूटी तो अपने आप परमात्मा का मार्ग मिलने लगता है। फिर कहते हैं वो इतना सुंदर मार्ग है, इस ऊंचाई में पहुँचने, यस्मिन् गता, उस ऊंचाई तक पहुँचा हुआ व्यक्ति फिर न भूया निवर्तन्ति, वो गिरता ही नहीं है जब तक उनको नहीं समेटेगा। जैसे ही वहाँ तक पहुँच गया फिर नहीं गिरता है, अगर उनको नहीं समेटेगा इन चीज़ों को, सांसारिक वासनाएं अहंता ममता, उनको नहीं समेटेगा। कहते हैं चयतः, और जिस परमेश्वर से पुरानी प्रवृत्ति माने पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, कहने ये विचार करना चाहिए कि संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति किससे प्राप्त हुई है? उस परमात्मा से। हम मूल तक पहुंच गए हैं अब, और तो हमेशा ये विचार करते रहिए तत्एव आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, मैं उस नारायण भगवान के ही शरण में हूँ। निरंतर निधिध्यासन करते रहिए, निरंतर उसका मनन चिंतन करते रहिए। फिर जब परमात्मा के प्राप्त कर लेंगे उस परम पद को, तो निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संज्ञेर गच्छन्ते मूढ़ा पदम अभ्ययम तत्। फिर निर्माण मोहा, ऐसे में एक लक्षण आए लगते हैं, मान और मोह से मुक्त। निर्माण मोहा जित संग दोषा, और सांसारिक वासनाएं, इंद्रियों का सांसारिक सुख प्राप्त करने का जो दोष है हमें, सांसारिक मान इंद्रिक सुख प्राप्त करने का जो दोष है उसको हम जीत लेते हैं। वो अपने आप जीत जाता है, अपने आप वो पराजित हो जाता है इस अवस्था में। अध्यात्म नित्या, नित्य जो है अध्यात्म में प्रवृत्ति बन जाएगी, परमात्मा के नित्य स्वरूप का चिंतन होने लगेगा। विनिवृत्त कामा, सारी सांसारिक कामनाएं नष्ट हो जाएंगी। फिर वो व्यवस्था करने लगता है ना स्वयं, सुख दुख संगे, सुख दुख नामक दोनों से मुक्त होकर के फिर विमुक्ता आमूढ़ा ज्ञानी जन तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति, उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं। और वो इतना बड़ा ऐसा पद है कि न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ पर ना तो सूर्य का प्रकाश पहुँच सकता, आप चाहें कि उस मार्ग को आप सूर्य के प्रकाश से देख लें, वहाँ पहुँच ही नहीं है सूर्य के प्रकाश की, आपके ही प्रकाश की पहुँच है, आपके ही प्रकाश की पहुँच है वहाँ तक। न तद्भासयते सूर्यो, कहते हैं ना वहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुँच सकता है, न चंद्रमा का प्रकाश, न अग्नि का प्रकाश, केवल आपका ही प्रकाश पहुँच सकता है जो आपके अंदर वाला प्रकाश है। तो कहते हैं यद गत्वा, जब उस मार्ग में चल देते हैं तो न निवर्तन्ते, फिर वो लौट करके आता ही नहीं। भगवान कहते हैं वही मेरा परम धाम है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मना षष्ठीन्द्रियाणि प्रतिष्ठानि कर्षति। कहते हैं इस देह में जो है ये जो जीवात्मा है मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही अंश है, मेरा ही छोटा सा टुकड़ा है, बहुत छोटा सा अंश है। बस इसीलिए
प्रकृतिस्थान मना षष्ठान इंद्रियाणि कर्षति। कहते हैं इस जब ये ट्रांसफ़र करता है ना अपने को, जब ये ट्रांसफ़र करता है तो आपने जीवन भर जो अभ्यास किया है जिस तरह का काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति, मोह, ममता, इंद्रियों के सुख, जो भी आपने जो अर्जित कर रखा है, लालच, जो आपने अर्जित कर रखा है वही आपके साथ जाने वाला है, क्योंकि मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करके बस ट्रांसफर हो जाता है। बस भगवान कहते हैं जो जीवात्मा है ना, ये मेरा ही अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मना षष्ठी इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। कहते हैं इस शरीर में जो जीवात्मा है मेरा ही अंश है। बस ये जब स्थानांतरण करता है, शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाता है, तो प्रकृतिस्थानी मना षष्ठानि इंद्रियाणि कर्षति। मन सहित पांचों इंद्रियों को, मन और पांचों इंद्रियां जिनका रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श गुण है, तन्मात्राएं जिनकी, वो इंद्रियां, बस इनके सहित ट्रांसफर होता है। इसीलिए मन का अभ्यास हमारा निरंतर उत्तम होना चाहिए। उत्तम तो जो अभ्यास करते जाएंगे वही हमको अगला मिलना है। हाँ, बिल्ली होंगे, कुत्ता होंगे, सांप होंगे, बिच्छू होंगे, मनुष्य होंगे, मन ही तो है। जड़ भरत जी का मन ही तो लग गया था हिरण में, क्यों? मन ही तो लग गया, हिरण होना पड़ा। हिरण योनि बहुत अच्छी है। मकान में लग जाएगा मन तो भी छिपकली होना पड़ेगा, पक्का वहीं रहेंगे। मकान तो नहीं बनेंगे आप, तो जड़ वस्तु है, लेकिन वहीं छिपकली बन के रहेंगे, चमगादड़ बन के रहेंगे। ये बिल्डिंग बहुत अच्छी है, कहें ठीक है, चल लगाए रहो मन अंतिम समय तक। शरीरम यदवाप्नोति इच्छाप्युत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वैतानि स्तं याति वायुर्गंध निवासया। भगवान कहते हैं कि जैसे वायु आशयात गंधानि इव ईश्वरः, कहते हैं जैसे वायु जो है गंध के स्थान से गंध को ग्रहण कर लेता है। देखिए यहाँ गंध हो ना, किसी तरह की गंध हो, वायु जो है यहाँ से ग्रहण कर लेगा गंध को। वायु जो है जैसे गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके आगे बढ़ जाता है, वैसे जो ये ईश्वर है ना, जो देह का स्वामी जीवात्मा है ना, बस जिस समय शरीर का त्याग करता है तो उसी को, जैसे वायु का उदाहरण दिया, इसी तरह से जीवात्मा उन पांच बड़े मन और पांचों इंद्रियों उनको ग्रहण करके और बस अगला शरीर ग्रहण कर लेता है, अगला शरीर ग्रहण कर लेता है। मन वही रहेगा। इसलिए आप पशुओं में देख लीजिए, जैसे आप अपने हरामूली को देख लीजिए, अपने आप को तो कैसे मनुष्य बोलती पर नहीं है, बाकी सब जानती है, सब जानती है, रमोली तो सब कुछ जानती थी। तो कोई ना कोई अच्छी आत्मा है जिसका अभ्यास अच्छा रहा, कर्मयोग गाय बन गई कर्म से। ऐसे ही इसलिए बार बार निर्देश होता है कि नहीं, मन को बहुत उत्तम बनाइए, मन को बहुत सारे काम करते, मन को बहुत सात्विक बनाइए, मन को बहुत ऊर्जावान, मन को कभी निराश मत करिए, उत्साहपूर्ण बनाइए। और इंद्रियों से केवल इंद्रियों को सुख लेने का प्रयत्न मत करिए, उसी में उलझे नहीं, वही है बहुत अच्छा है। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुसेवते। कहते हैं जो जीवात्मा है ये कान, आँख, त्वचा, जिह्वा और नासा और मन, इनका आश्रय करके ही, मना अधिष्ठाय, मन का आश्रय करके ही, इनके सहारे से, जीवात्मा तो स्वतंत्र है, वो तो ईश्वर का अंश है, लेकिन इनके आश्रय से, इनके सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। मान लीजिए कोई इनको स्पर्श करने की इच्छा हुई तो कहाँ, मान जीवात्मा की इच्छा हुई कि मन हमको स्पर्श करना है, कैसे करेगा? स्पर्श के द्वारा ही तो करेगा। कुछ चीज़ में छूने की इच्छा हुई तो कैसे करेगा जीवात्मा? त्वचा के माध्यम से करेगा ना। हमें कोई चीज़ छूने की हुई तो जीवात्मा तो स्वतंत्र है, वो तो उसको कुछ है नहीं, उसने जो है मन किया, मन को साथ में लिया और सीधे जा करके पहुँच गए, सुनेगा ऐसा, कोई शब्द सुनना है ऐसे। उत्क्रामंतम अस्तम वापी भुंजानम वा गुणामितम विमूढ़ानुपस्सन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। कहते हैं ये जो व्यवस्था है शरीर को छोड़कर जाते हुए अथवा शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए, तीनों गुणों से युक्त हुए, अज्ञानी जन विषय को नहीं समझ पाते हैं। केवल ज्ञान चक्षुषा पश्यन्ति, केवल बार बार चिंतन, ज्ञान रूपी नेत्र खोलिए, ज्ञान रूपी नेत्र खोलिए, उसके द्वारा इस तत्व को समझिए। यतन्ते योगिनश्चैनं पश्चात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽपि कृतात्मानं नैनं पश्यन्ति चेतसः। कहते हैं यतन्तः योगिनः आत्मनि, यत्न करने वाले भी जो योगी जन हैं, अगर आत्मनि अवस्थितम, अपने हृदय में स्थित आत्मा को इस तत्व से नहीं जानते हैं, किंतु अकृतात्मनः, जिन्होंने अपने अंतःकरणों को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन जो है यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं समझ सकते। वेदादित्य गतम तेजो जगद्भास है ते अखिलम इच्चंद्रमसी इच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम। भगवान कहते हैं सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो तेज अग्नि में है, उसको तुम मेरा ही तेज जानो।
गाम आविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को धारण करता हूँ। रसात्मकः, रसस्वरूप होकर के मैं चंद्रमा, रसस्वरूप अमृतमय होकर के चंद्रमा होकर के मैं ही वनस्पतियों का पोषण करता हूँ। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान कहते हैं कि मैं ही सभी प्राणियों के हृदय सन्निविष्ट, हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान होकर के, और मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम, मेरे द्वारा ही चूँकि हृदय में रहता हूँ, जैसे ही मैं हृदय में प्रवेश हो करके तो स्मृति ज्ञान और अपोहन इन कार्यों को मैं करवाता हूँ। इन कार्यों को मैं करवाता हूँ। जैसे जो हमारे यहाँ संशय, विपर्य और ये तमाम संदेह उत्पन्न होते हैं, तो उसको जब हम अपने विवेक के माध्यम से निवृत्त करते हैं, उसका नाम अपोहन है। सर्वै वेदै अहम एव वेद्यः, संपूर्ण वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। कहते हैं मैं ही जानने योग्य हूँ। द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षराक्षरवाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। कहते हैं संसार तो पूरा नाशवान है, आप देखेंगे नष्ट होने वाला है। और दूसरा एक परमात्मा है जो अविनाशी है। ये दो प्रकार के पुरुष कहे गए हैं, एक तो नाशवान और दूसरा अविनाशी। जो संपूर्ण प्राणियों में सर्वाणि भूतानि क्षरः, जो संपूर्ण प्राणियों में अविनाशी, संपूर्ण प्राणियों जो विनाशी और कूटस्थ अक्षर उच्यते, जो जीवात्मा निवास करता है वो अविनाशी है। संपूर्ण प्राणी जो शरीर है वो क्षरा है, वह नाशवान है, वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो कहते हैं कूटस्था माने जो अंदर, जो कूट माने अंदर, आत्मा में जो अंतर गौहर में जो कैविटी में, अंग्रेजी में कहते हैं कैविटी, तो कूटस्था अक्षर उच्चते, जो आपके कूटस्थ माने विराजमान है जो जीवात्मा, वो अविनाशी है। वो पूरी तरह से तभी कह दिया ना कि मेरा ही अंश है वो।